स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क में इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब डीवी होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, मेडिकल कब होगा, ट्रांसफ़र की पॉलिसी क्या है, एसबीआई क्लर्क की सैलरी कितनी है, प्रमोशन की क्या पॉलिसी है। तो सारे डाउट मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सभी को कंग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एकदम से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अभी। तो आप लोगों को फिर भी हवा में नहीं उड़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जैसे सिलेक्शन होता है वो अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव के साथ जैसा बिहेव करते थे पहले, जो अपने खास होते हैं, तो उनका बिहेव थोड़ा चेंज हो जाता है, अलग सा बिहेव करते हैं, थोड़ा एक तरीके से बोले तो घमंड सा आ जाता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है कभी भी लाइफ में, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो ठीक है। तो और दूसरी चीज़, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में बात करूँगा। देखो, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बुरा लग रहा होगा, बहुत बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो तो बुरा लगेगा। अगर जिसने मेहनत नहीं की है उसको बुरा लग रहा है तो गलत है, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा लगना ही नहीं चाहिए उसको। और आप लोग देखो, सिलेक्शन के बहुत क्लोज हो, बिल्कुल कॉर्नर पे हो, फेलियर है, फेलियर के कॉर्नर पे हो आप, फिर उसके बाद सक्सेस है आपकी, ठीक है। तो आप करते रहो, अभी आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी कि आप अभी आपकी प्रिपरेशन रोक दो। आज तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आज आपको पढ़ना ही नहीं है। आज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ, मंदिर जाओ, अपने आप के साथ टाइम बिताओ, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्या गलतियां कर रहे थे वो सोचो और अपनी स्ट्रेटजी जीरो से चेंज कर दो। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हो उसको चेंज करके देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं रीजनिंग और मैथ्स को, तो हिंदी मीडियम छोड़ दो आप, अभी भी वक्त है आपके पास। ये गलती मैंने की थी मैंने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के फेज़ में, तो वो गलती आप मत करो, अभी छोड़ दो उसको और आप इंग्लिश पे स्विच हो जाओ। अगर मैथ्स रीजनिंग भी आप इंग्लिश में करोगे तो आपके मार्क्स इंग्लिश में भी इम्प्रूव होंगे, ये फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आप करो, ठीक है। और एक दो दिन पढ़ेगा, मन नहीं लगेगा, फिर वापस लग जाओ आरआरबी में। प्लस एक और फेवर चाहिए आप लोगों से कि मैं डेली करंट अफेयर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वापस इसी चैनल पर। डेली आपको करंट अफेयर मिलेगा, वीकली मिलेगा, फिर मंथली मिलेगा। तो आप लोग कौन कौन मेरे साथ हो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया लगे कितने लोग फेवर में हैं, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, डॉक्यूमेंट क्या क्या है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। अब 90% तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो खुश हो जाओ कि आपका सिलेक्शन हो गया है। 10% वो है जिन्होंने अदर स्टेट से फॉर्म फिल किया है या डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही फोर्स बना रखे हैं, उनको दिक्कत है। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन तो हो गया है कन्फर्म, मज़े करो आप। और जिनका सिलेक्शन हो गया है, अगर आगे वो पीयू की प्रिपरेशन नहीं करना चाह रहा है तो वो अभी जेआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन कर सकता है। तो टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा जेआईबी की, ठीक है। जेआईबी से आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, सीआईबी से 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे, प्लस आपका प्रमोशन में भी मार्क्स ऐड होते हैं इसके, ठीक है। अब बात करें अपन डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में डिग्री चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मान लो किसी की डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाता है। बहुत गर्मी है आज, थोड़ा फैन का इशू हो गया इसलिए, ठीक है। तो अगर आपका डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा, बट डिग्री बाद में सबमिट करनी होगी। कंसोलिडेट मार्कशीट आती है जो फाइनल मार्कशीट, वो चाहिए। सभी सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। और अगर आपकी किसी सेम में बैक है तो बैक की मार्कशीट भी चाहिए, और बैक जो क्लियर हुई उसकी मार्कशीट भी चाहिए। और नेम, अगर आपका नेम में कुछ चेंजेस हैं तो अफिडेविट आप सबमिट करवा देना, अफिडेविट लेके जाना कि फॉर्म में ये गलती हो गई थी जबकि असली नाम मेरा ये है, तो उसका अफिडेविट प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। और आपको आधार पेन भी लेके जाना है साथ में। आधार पेन में नाम चेक कर लेना, नाम सही है या नहीं है, मम्मी पापा का नाम, आपका नाम, तो वो भी चेंजेस करवा लेना, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है तो वो अपडेट हो जाता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 चाहिए होंगे, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवाओ आप। गवर्नमेंट स्कूल के जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर होते हैं या गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं उनके चलेंगे, ठीक है। और कॉलेज के लेक्चरर के भी चलेंगे। तो गजेटेड ऑफिसर पटवारी है उसका भी साइन चलेगा, ठीक है। तो 3 बनवाने हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 महीने तक वैलिड रहता है लगभग, तो आप अभी बनवा देना आराम से 10 दिन बाद, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा, लिख के नोट करके कि कौन कौन से आपको चाहिए है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला चाहिए होगा, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होंगे आपको। और 10th और 12th की मार्कशीट भी चाहिए होगी। जैसे कि बता देते हैं अपन को कि 10th की मार्कशीट ओनली डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए चाहिए होती है, तो डेट ऑफ बर्थ चेक होगी 10th की मार्कशीट से, ठीक है। 5 से 10 फ़ोटो लेके जाना। और आपका सिविल भी चेक होगा। एसबीआई में ये चेंज है, अगर किसी ने ऑनलाइन लोन लिया है तो वो थोड़ा ध्यान दे, अभी रीपे कर दे जल्दी से। अगर रीपे नहीं किया है तो लोन को सही करवा दे, थोड़ा टाइम तो लगेगा सिविल सही होने में,
बट सिविल आपका डेफिनेटली चेक होगा, सिविल सही होना चाहिए। मोस्टली 99% सबका सही होगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र की बात करें आप, ट्रांसफ़र की क्या पॉलिसी है SBI की, तो ट्रांसफ़र अदर स्टेट से भरा है तो आप भूल जाओ कि आपका ट्रांसफ़र होगा, आपको यहीं रहना है। पहले 10 साल में हो जाता था SBI का ट्रांसफ़र, बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप प्रमोशन लोगे फिर उसके बाद आपको जो स्टेट मिलेगा वहीं आपको रहना है, तो बहुत कम चांस है आपका ट्रांसफ़र हो SBI क्लर्क में, ठीक है। तो आप अपना देख लो अब कि और भी फॉर्म भरना है साथ में, क्योंकि ये एग्ज़ाम निकला है ना, तो अब बहुत सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। अब आगे आप RRB PO निकलेगा, क्योंकि आप उस फेज़ में आ गए हो, फेज़ चेंज हो गया आपका, कॉन्फिडेंस अलग आ गया है, तो आपका एग्ज़ाम सारे क्लियर होंगे अब, ठीक है। अब बात करें मेडिकल, तो मेडिकल SBI खुद करवाता है। मेडिकल नॉर्मल से चेकअप होंगे आपके, आई का भी चेकअप होगा, एक्सरे, यूरिन टेस्ट होगा, एक्सरे होगा, ECG, ये सारी चीज़ें होगी। कुछ सरप्राइज़ भी हो शायद, SBI में भी हमारे साथ हुआ था, ठीक है। और अगर किसी को एक्सटेंशन चाहिए तो वो एक्सटेंशन भी ले सकता है, अप्लाई कर सकता है। 6 महीने 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। वैलिड रीज़न होना चाहिए, आप बात कर सकते हो HR से। जब मेल आएगा उसके बाद आप बात कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और SBI में प्रोबेशन होता है 6 मंथ का, ठीक है। और अगर 6 मंथ के अंदर आप अगर बैंक छोड़ते हो तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, 1 मंथ की सैलरी देनी होती है। और 6 महीने होने के बाद हर महीने आपको मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंड करनी होती है। तो जब 6 महीने के बाद आपका कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। और पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, 2 बार होता है, पहले होगा और 6 महीने बाद भी होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं, आपके घर के पास जो थाना होगा वहाँ पे वो लेटर भेजेंगे, फिर आपको पुलिस से कॉल आएगा, थाने से कॉल आएगा, आपको अपना आधार लेके जाना है, प्लस मिठाई भी लेके जानी है, तभी वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और LPT, अब सबसे बड़ी बात करें LPT में क्या इशू है। देखो LPT किस किस का होगा, सबसे पहले तो जिसने 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो उसका LPT डेफिनेटली होगा। और अगर 10th या 12th में कभी मार्कशीट में लिखा है कि गुजराती आपने पढ़ी है तो आपका LPT नहीं होगा, क्लियर है ये, ठीक है। अब LPT में क्या क्या पूछते हैं SBI में, और SBI में फेल करते हैं, डेफिनेटली SBI में फेल भी कर देते हैं, तो बस मुंह उठा के मत चले जाना। अब फॉर्म भरने की हिम्मत की है गुजरात से, तो LPT के लिए गुजराती पढ़ लेना अच्छे से। अब गुजराती के अंदर, गुजरात में अगर आपने भरा है तो मोस्टली जो मैंने सुना है मेरे दोस्तों से, गुजरात के अंदर आपने भरा है तो आपको RC दे देंगे वो, मोस्टली गांधी जी के ऊपर ही RC देते हैं वो, ठीक है। और उसके आंसर आपको लिखने होते हैं। तो उसके लिए LPT का बेस्ट मेथड है प्रिपेयर करने का कि आप पहले वर्डिंग सीखो, काउंटिंग सीखो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी, कहीं से भी वर्डिंग काउंटिंग सीखो आप। फिर आप जैसे वर्डिंग सीखोगे कि ए को कैसे लिखते हैं गुजराती में, चे को कैसे लिखते हैं, ले को कैसे लिखते हैं, तो ये चीज़ें आप सीख जाओगे, तो फिर आप वर्ड पकड़ पाओगे, फिर आप पढ़ पाओगे। तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे, दिन का 1 घंटा भी तो भी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन भी रेडी कर लो, उससे क्या होगा, वर्ड आने लगेंगे आपको। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर आप 1-2 RC गुजराती के सोल्व कर लो। और अगर मेरे को गुजराती का अगर पेपर मिला, जो भी होता है LPT का पेपर मिला अगर कहीं से भी, तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल HP सक्सेस क्लासेस में, ज्वाइन कर लेना। और अगर किसी को डाउट हो तो मेरी इंस्टा ID भी आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे उसकी इंस्टा ID में मेरी नीचे कमेंट में लिख दूंगा, तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और 10th DV LPT ये सब एक ही दिन होंगे आपके, ठीक है। और कोई डाउट हो गया तो मेरे देख लेता हूँ। और अभी आपका रिजल्ट आया ना, 10 से 15 दिन के अंदर आपका DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आ जाएगा, ठीक है। और उसके 10-15 दिन के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मजे होंगे। 15 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी, और उसका अलग से सैलरी भी मिलती है, अलग से पैसा मिलेगा। सैलरी तो आएगी, उसका पैसा भी अलग से मिलेगा आपको, होल्डिंग वगैरह मिलेगी अच्छी खासी, ठीक है। और अब बात करें सैलरी कितनी है, तो SBI क्लर्क की सैलरी की बात करें तो 41,000 के आसपास सैलरी है। सैलरी बढ़ने के बाद सैलरी की डिटेल वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की है, शॉर्ट्स में भी है, कंप्लीट वीडियो भी है, आप जाके देख लेना। उसके अलावा अलाउंस की बात करें तो अलाउंस 9 से 10 हज़ार के आसपास अलाउंस मिलते हैं 3 महीने के अंदर। पर मंथ के 4 हज़ार के आसपास अलाउंस है, 2,000 पेट्रोल के, प्लस कुछ 1500-2,000 के आसपास अदर अलाउंस भी है, ठीक है। तो आपके अप्रॉक्स 45-44 के आसपास सैलरी हो जाएगी। और 3 साल के बाद अगर आप JAB CAB क्लियर कर लोगे तो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और इंस्टा पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़रूर बताना कि करंट अफेयर की क्लासेस क्या स्टार्ट करनी चाहिए। ओके।